प्रेस को 24/4/2025 को नगर एवं आवास विभाग के अपर सचिव द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर नगर परिषद मोकामा में व्यापक छापेमारी हुई थी। लगभग 6 घंटे छापेमारी चली थी। इस संदर्भ में आज 9 दिन हो गए हैं और किसी भी तरह का जांच रिपोर्ट और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके संदर्भ में हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और उच्चाधिकारियों और स्थानीय बड़े नेताओं से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस संदर्भ में आप जांच पूरी कर और दोषियों पर कार्रवाई करें और मोकामा नगर परिषद को सभापति के मनमानी और भ्रष्टाचार से मुक्त करावें और लोगों को कष्ट से मुक्ति दिलावें। तो छापेमारी हुई थी या जांच हुई थी? हम लोग उप सभापति नीतू देवी एवं पार्षदों के शिकायत पर यहाँ छापेमारी हुई थी। उप सचिव, अपर सचिव, एसडीएम बाढ़ के द्वारा छापेमारी हुई थी और जिसमें हम लोगों ने कई बिंदुओं पर उनको शिकायत दिया था और जनरल हम लोगों को देखने में आ रहा है कि किन किन मुद्दों पर यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। जरा मैं इसका खुलासा भी करने जा रहा हूँ। सबसे पहले 37 लाख रुपया सफाई एजेंसियों को दिया जा रहा है, जो कि महा घोटाला है। प्रति माह 37 लाख रुपया प्रति महीने सफाई एजेंसियों को दिया जा रहा है, जो कि महा घोटाला है। न सफाई की व्यवस्था नगर परिषद क्षेत्र में है और न मजदूरों को उचित मजदूरी और पीएफ दिया जा रहा है। फॉगिंग और ब्लीचिंग का तो नामो निशान है। प्रति महीना उसमें 20 लाख रुपया, यानी एक साल में लगभग 3 करोड़ रुपया उसमें घोटाला किया जा रहा है। आप पूरे नगर परिषद क्षेत्र में जाकर देख लीजिए। अगर सफाई व्यवस्था ठीक रहेगी, मजदूरों को उचित मजदूरी मिल रही होगी और पीएफ का पैसा मिल रहा होगा, तो फॉगिंग और ब्लीचिंग हो रहा होगा अच्छी तरह से, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर एक भी व्यक्ति ने कह दिया कि सफाई व्यवस्था अच्छा, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी बात कि जेम पोर्टल पर सामानों की खरीद बिक्री में भारी घोटाला हुआ है, जो हर सामान का अपने ही आसपास के सप्लायरों, फर्जी सप्लायरों को बनाकर और उसमें सामान में भारी घोटाला हुआ है। हर सामान ऊंची कीमत पर बेचा गया है। इसके अतिरिक्त बाल्टी, अब मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूं कि बाल्टी की खरीद मात्र 12 से 13 हजार बाल्टी की खरीद हुआ है। 6 से 7 हजार बाल्टी बांटा गया और 21,000 बाल्टी का पैसा 80-90 रुपये के हिसाब के दर से भुगतान किया गया है। संकेतक बोर्ड, हरा संकेतक बोर्ड जो बाढ़ के आगे में लगाया जाता है, उस संकेतक बोर्ड का 6 से 7 हजार रुपया कीमत है और 33,000 भुगतान किया गया। स्वागत गेट जो सिर्फ 1 से 1.5 लाख में बनता है, जाके आप चारों एरिया में देख लीजिए, और उसका 10.25 लाख रुपया भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त नली गली, जो भी नली गली बना हुआ है, नली गली जाकर देख लीजिए। हमने तो कंप्लेन भी बार बार मैं करता रहा हूं। जो भी नली गली बनाया जा रहा है चेयरमैन के गुर्गों द्वारा, ज़्यादातर वो घटिया किस्म का है। उसमें 4 करोड़ का घोटाला हुआ है। जेम पोर्टल पर भी लगभग 4 से 5 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसके बाद कचरा उठाने वाली मशीन जो 26-27 लाख में आती है, 50 लाख में खरीदा गया है। हाँ, उसके बाद विभिन्न आयोजनों जैसे छठ पूजा के नाम पर, दुर्गा पूजा के नाम पर या अन्य आयोजनों जैसे पतंगबाजी वगैरह में लगभग करोड़ों रुपया निकाला गया है, जो कि अवैध है, बिल्कुल अवैध है। इसके अतिरिक्त कंबल खरीद, स्ट्रीट लाइट 1500 स्ट्रीट लाइट खरीदा गया है और मात्र 200-300 स्ट्रीट लाइट पूरे नगर परिषद में लगा के और बाकी पूरे नगर परिषद को अंधेरे में रखा जा रहा है। आप जाके देख लीजिए। अगर ज़्यादातर बाढ़ अंधेरा में नहीं डूबा हुआ होगा तो हम संन्यास ले लेंगे। इसके अतिरिक्त तो इन सब विषयों पर बहुत कुछ है। रैन बसेरा और कम्बल के नाम पर करोड़ों रुपया, अलाव के नाम पर करोड़ों रुपया निकाला गया है और जो कि बिल्कुल अवैध है। तो मैं उच्चाधिकारियों एवं स्थानीय नेता श्री नीरज कुमार जी, श्री मती नीलम देवी, श्री कार्तिक कुमार
और श्री ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह सांसद महोदय से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस जांच करवाकर और मोकामा नगर के लोगों को कष्ट से एवं भ्रष्टाचार से दूर करें। ये विगत दिनों नगर विकास विभाग के अपर सचिव आए हुए थे, तो उन्होंने जांच किए फाइल में नगर परिषद में, तो कुछ फाइल लेकर के भी गए थे कि संदिग्ध जो उनके नजर में आया था, तो कुछ फाइल को लेकर के गए थे पटना। बहुत से फाइल तो अभी उसका परिणाम क्या निकला, क्या निष्कर्ष निकला, जो आपकी नजर जानकारी? बहुत से फाइल वो अपने साथ ले गए, हम लोग वहाँ मौजूद थे। बहुत से फाइल जो संदिग्ध फाइल था वो अपने साथ ले गए और उसी का जांच अभी तक 9 दिन हो गया, जांच रिपोर्ट नहीं आया है। तो आपको लगता है, ऐसा आशंका है कि हो सकता है कि कुछ उच्च पैरवी या तो फिर कुछ अलग ढंग से उसको मैनेज किया जा रहा है? संभव है कि उच्चाधिकारियों के दबाव में और स्थानीय नेताओं के उदासीनता के कारण यह मामला दबाया जा सकता है और करोड़ों का घोटाला को बिना उजागर किए दबा दिया जा सकता है। आप बता रहे 14,000 बाल्टी खरीदा गया, 21,000 का बिल बनाया गया, कैसे पता चला आपको? इसका क्या प्रमाण है? हाँ, इसका प्रमाण है कि हम लोगों ने बोर्ड की बैठक में होल्डिंग प्रति होल्डिंग गुने 2 यानी 10,000 होल्डिंग है और 20,000 और 1,000 व्यवसायियों के लिए, तो दुकानदार लोगों के लिए 21,000 बाल्टी की खरीद की मंजूरी दिया था और वो 21,000 खरीदा भी गया, लेकिन 6 से 7,000 मात्र बाल्टी बटा है, 6-7,000 रखा हुआ है, बाकी 8,000 बाल्टी में घोटाला हुआ है। 24/4/2025 को जो नगर विकास और आवास विभाग की टीम है उसके द्वारा छापेमारी किया गया और अभी आज 3 तारीख हो गया है, उसका कोई परिणाम नहीं निकला है, तो आपका अब अगला कदम क्या होगा? हम अगर सही रूप से जांच नहीं हुआ और दोषियों को पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। आप लोग के जो ये गुट है जिसमें कि आप लोग ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोग के साथ नगर पालिका के कितने वार्ड पार्षद खड़े हैं? लगभग बहुत ज़्यादातर वार्ड पार्षद हमारे साथ हैं। कुछ जो वार्ड पार्षद एकदम फ्रंट पर है जी, वो हम लोगों के बीच रहते हैं। बाकी ज़्यादातर पब्लिक और ज़्यादातर वार्ड पार्षद इस घोटाला और अनियमितता से दुखी है। तो मेरा नमस्कार, और मैं मोकामा विधानसभा में जनसुराज के भावी प्रत्याशी के रूप में यहाँ कार्य कर रहा हूँ। जनसुराज की तरफ से मैं पूरे मोकामा नगर परिषद के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रही है उन बातों को सुनने के बाद आज जितने भी वार्ड पार्षद हमारे साथ बैठे हुए हैं या उनके प्रतिनिधि हैं या मोकामा की जनता ने जो आवाज़ उठाई है उस आवाज़ को सुनने के बाद आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के सामने कर रहे हैं। और उसमें जो हमने अहम मुद्दा जो रखा है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है जो एनजीओ के द्वारा हर महीने 37 लाख रुपया भुगतान जो किया जा रहा है, जो कि इसको अगर हम खंडित करके बोलें तो इन्होंने 37 लाख के अंदर में सारी सुविधा को हटा दिया है, लेबर की क्वांटिटी को कम कर दिया गया है, तो कुल मिला के यहाँ लूट हो रहा है। सारे इन्होंने जो वार्ड नंबर 12 के वार्ड पार्षदों ने बोला है कि यहाँ कोई सुविधा उस तरह की नहीं दी जा रही है मोकामा, और हमने भी देखा और जनता ने बोला है कि ब्लीचिंग की सुविधा यहाँ नहीं की जा रही, फॉकिंग जो किया जाता था गर्मियों के दिनों में वो नहीं की जा रही है। तो यहाँ तमाम तरह के संकट को जनता झेल रही है। और दूसरी यहाँ जो इन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा जो उठाया है, भ्रष्टाचार के अंदर में इन्होंने बाल्टी का मुद्दा बोला, तो कई वार्डों में आज तक बाल्टी बांटी नहीं गई, जबकि हर वार्ड के अंदर हर जो होल्डिंग है एक होल्डिंग पर 2 कचरा सूखा और गीला के लिए देने का आवंटन किया गया था, जो कि हमें पता लगा है इनके द्वारा, मगर आज तक किसी वार्ड में इस तरह का बांटा नहीं गया है। अब इसकी जांच की समस्या, और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं जिन्होंने आज तक मोकामा विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम नहीं किया, लूटने वाले को लूटने का छूट दिया है, और मैं तमाम नेताओं को आगाह करता हूँ बनाया गया है उसमें आपकी मर्जी नहीं चलती है, मनमानी ढंग से मेरा कोई वहाँ सुखाया कुछ मेरा योगदान ही नहीं है मेरे वार्ड में। देखिए लाइट के लिए हम लोग आवेदन दिए हुए 2 साल हो गया कि लाइट मेरा वार्ड में नहीं है। गली अभी बरसात आने वाला है, 1-2 महीना में रिजल्ट उसका भी देख लीजिएगा कि पानी से कितना मेरा वार्ड डूब जाता है। पानी का पीने का संकट है,
घर का पैसा जो है कि आज तक 2 साल में हम लोग कुछ दिला नहीं पाया अपना गरीब जनता को। इतना समस्या को बताते हुए भी मेरा वार्ड में विशेष करके हम अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि कोई सुनने वाला नहीं है। पूरे नगर परिषद का बताइए। पूरे नगर परिषद में तो ही है, लेकिन मैं अपना वार्ड के बारे में विशेष रूप से बताता हूँ क्योंकि मुझे अपना वार्ड के बारे में विशेष जानकारी है। ऐसे तो पूरे मोकामा की जनता भी जानकारी है कि कुछ हो नहीं रहा मोकामा में, सिर्फ अपना तानाशाही और मनमानी। 37 लाख का एनजीओ आया है। फॉगिंग ब्लीचिंग तो उस समय से हुआ ही नहीं है और लेबर की भी संख्या बढ़ गई है। और कई जगह हम लोग चूँकि अक्सर काम के लिए जाया करते हैं, जनता को ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं संख्या बल को घटा दिया, सिर्फ कागज़ पे संख्या बल दर्शाया जा रहा है, मतलब पैसा ज़्यादा लिया जा रहा, लेबर कम है। अब उन्हें बताया कि बाल्टी, तो बाल्टी सही में